मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में आपका स्टार्ट होने वाला है जी आपका फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है जी। तो आपको ये चैप्टर 100% समझ में आएगा जी। ठीक है जी। आपको हम फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर पढ़ाए थे विद्युत धारा। ठीक है जी। आपको विद्युत धारा का पूरा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको क्लास दे चुका हूँ जी। ठीक है जी। आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर, फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर आपका शुरुआत होने वाला। तो सबसे पहले हम इसको टॉपिक, इस जो चैप्टर में आपका कितना टॉपिक है, आपका ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 10 से 11 टॉपिक है। ठीक है जी। इसको एक प्रॉपर ऑल टॉपिक का जितना भी आपका टॉपिक है आपका फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर में आपको एक वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है जी। हम डायरेक्ट जो भी आपको टॉपिक पढ़ाना है इसमें आपको हर टॉपिक को मैं समझाऊंगा। ठीक है। आपका 10 से 11 टॉपिक है। फिर आपका एक लास्ट चैप्टर बचेगा फिजिक्स का आपका 6 नंबर जी। ठीक है जी। ऊर्जा के स्रोत। आपका फिजिक्स पूरे अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपका केमिस्ट्री बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है जी। तो हम आज के सभा को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जी क्या चीज़ के बारे में जी? चुंबक के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। किसके बारे में समझने वाले हैं जी? तो चुंबक, चुंबक के बारे में समझने वाले हैं। या आपसे पूछा जाएगा चुंबक किसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं जी? मैग्नेट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैग्नेट। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं जी? चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। तो लिखिए कि चुंबक किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो लोहे से बनी 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 वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे कॉमा उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं चुंबक। क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? या आप बोल सकते हैं उसे चुंबक कहते हैं, या उसे चुंबक कहते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करे जी? अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। ये आपका एक क्या है जी? क्षण चुंबक है। क्यों क्षण चुंबक है जी? आपका क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है? ये सीधा है। ठीक है। क्या है जी? आपका ये सीधा है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका कौन सा चुंबक है जी? तो आपका ये क्षण चुंबक है। कौन सा चुंबक है जी? क्षण चुंबक। ठीक है जी। आपका ये पार्ट है, ठीक है ये चुंबक का, और ये पार्ट है। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपका चुंबक में कौन सा बल होता है बताइए जी? आपका चुंबक में कौन सा बल होता है जी? तो आपका चुंबक में आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है जी? आकर्षण बल होता है। ठीक है। आकर्षण बल होता है। ठीक है जी। क्या होता है जी? आकर्षण बल आपका चुंबक में होता है। आगे समझिएगा। चुंबक के जहाँ आकर्षण बल अधिक होता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे ध्रुव कहते हैं। आपका जो चुंबक है ये आपका साइड है, जो ये आपका ध्रुव है, और ये साइड आपका है जी क्या जी? ये भी आपका ध्रुव है। ठीक है जी। क्या है जी? ध्रुव है। क्या है जी? ध्रुव है। तो चुंबक के जहाँ आकर्षण बल अधिक होता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे ध्रुव कहते हैं। उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है जी। उसे क्या कहते हैं जी? ध्रुव कहते हैं। आगे समझिएगा। उसे ध्रुव कहते हैं। आपका चुंबक में कितना ध्रुव होता है जी बताइए? आपका चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो आपका चुंबक में 2 ध्रुव होता है। ठीक है जी। तो चुंबक में आपका उत्तर एवं
उत्तर एवं दक्षिण चुंबक में उत्तर एवं दक्षिण दोनों दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को कहते हैं जी नॉर्थ, ठीक है जी, और दक्षिण ध्रुव को कहते हैं क्या जी, साउथ, ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, साउथ। मतलब ये आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया जी साउथ, ठीक है, क्या हो गया जी आपका साउथ हो गया, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि चुंबक में चुंबक में चुंबक में चुंबक में आपका कितने ध्रुव होते हैं जी, तो आपका दो ध्रुव होता है, एक आपका होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा आपका होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है जी। आपका दक्षिणी ध्रुव मतलब आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है जी। तो चुंबक के बारे में आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपका चुंबक का कितना प्रकार होता है, कितना टाइप होता है, आगे समझिएगा। चुंबक का कितना टाइप होता है, कितना प्रकार होता है, आगे समझिएगा। क्या पढ़ने वाले हैं जी, चुंबक 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 के प्रकार, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक का आपका दो प्रकार होता है जी, ठीक है जी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चुंबक के कितने टाइप होते हैं, तो आपका चुंबक का दो टाइप होता है जी। पहला आपका होता है अस्थाई चुंबक, क्या होता है जी, अस्थाई चुंबक, ठीक है जी, अस्थाई चुंबक। और दूसरा आपका होता है अस्थाई चुंबक, ठीक है जी। आपका पहला होता है अस्थाई चुंबक और दूसरा आपका होता है अस्थाई चुंबक, ठीक है जी। अस्थाई चुंबक क्या होता है जी, समझिएगा, जिसमें हमेशा क्या हो जी, आकर्षण करने का आपका बल होता है, वो आपका होता है अस्थाई चुंबक। और आपका अस्थाई चुंबक क्या होता है जी, तो जिसमें हमेशा आकर्षण करने का बल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं जी, अस्थाई चुंबक कहते हैं, ठीक है जी, अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई नहीं जी, अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक में तो हमेशा आकर्षण करने का बल होता है जी, और आपका अस्थाई चुंबक में आपका आकर्षण करने का आपका ये जो अस्थाई चुंबक होता है, जिसमें आकर्षण करने का बल हमेशा नहीं होता है, ठीक है जी। समझ में आपको आ चुका होगा, आपका अस्थाई चुंबक नाम में आता है आपका विद्युत चुंबक, क्या जी, विद्युत चुंबक, ठीक है जी। विद्युत चुंबक क्या होता है जी, जब तक इसमें बिजली रहेगा तब तक इसमें चुंबक वाला गुण रहेगा, बिजली नहीं रहेगा तो इसमें चुंबक वाला गुण नहीं रहेगा, ठीक है जी। अब बताइए जो अस्थाई चुंबक आपका बनता है उसको कैसे बनाया जाता है जी, तो अस्थाई चुंबक को बनाया जाता है आपका इस्पात का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके अस्थाई चुंबक बनाया जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्थाई चुंबक कैसे बनाया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है जी। और आपका अस्थाई चुंबक आपका जो है, इसको किसका प्रयोग करके बनाया जाता है जी, तो इसको बनाया जाता है आपका नर्म लोहा का, किसके जी, नर्म लोहे का प्रयोग करके अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। और आपका इस्पात का प्रयोग करके आपको बनाया जाता है अस्थाई चुंबक, ठीक है जी। अस्थाई चुंबक आपका बनाया जाता है, ठीक है जी, अस्थाई चुंबक। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा जी कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। आपका एक होता है आपका अस्थाई चुंबक और दूसरा होता है अस्थाई चुंबक, ठीक है जी। अस्थाई चुंबक क्या होता है जी, बिल्कुल आपको हम समझा दिए कि जिसमें हमेशा आकर्षण करने का बल होता है, उसे क्या कहते हैं जी, हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। और जिसमें हमेशा आकर्षण करने का बल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं अस्थाई चुंबक, ठीक है जी। आपका अस्थाई चुंबक किसका प्रयोग करके बनाया जाता है जी, तो इस्पात को प्रयोग करके आपका अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। अस्थाई चुंबक किसका प्रयोग करके बनाया जाता है जी, तो नर्म लोहे का प्रयोग करके अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है जी, आगे समझिएगा। जितने भी पदार्थ है संसार में, उसको दो तरह से बांटा गया जी, ठीक है जी। पदार्थ को कितनी तरह से बांटा गया है जी, आपका एक होता है चुंबकीय पदार्थ, एक आपका होता है अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है जी। आपका पहला होता है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा आपका होता है अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है जी। अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है जी,
समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, आज चुंबकीय पदार्थ क्या होता है जी। ठीक है जी, आपका चुंबकीय पदार्थ क्या होता है जी, आज चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जिस चुंबक में आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझिएगा, जिसे चुंबक आकर्षित करे कॉमा उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। ठीक है जी, और जिसे चुंबक आकर्षित ना करे उसे क्या कहते हैं जी, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं जी, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझिएगा, जिसे चुंबक आकर्षित ना करे उसे क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल इसका क्या होता है जी, जैसे में लिखिए, जैसे में आपका होगा लोहा, निकेल, ठीक है जी, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये आपका किसका एग्जाम्पल है जी, तो आपका ये चुंबकीय पदार्थ का। अचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में जी, तो आपका होगा सोना, टीन। ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, अचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी कि पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं जी। आपका पहला होता है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा होता है आपका अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है जी, अचुंबकीय पदार्थ जी, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है जी, जिससे चुंबक आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं जी, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जिससे चुंबक आकर्षित ना करे उसे क्या कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में प्रश्न, समझिएगा बिल्कुल, कॉन्सेप्ट अगर आपको पास है तो कोई भी क्वेश्चन घुरा के पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं जी। चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखे या अंतर स्पष्ट करें। क्या आप इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं जी, बताइए। चुंबकीय और आपको अचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखने के लिए कहा जाए तो क्या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, आप 100% लिख सकते हैं। तो जो भी आपको हम टॉपिक समझाएं आज क्लास में आपको 100% समझ में आया होगा जी। क्या क्या समझाएं जी, चुंबक क्या होता है 100% समझ में आया होगा जी। चुंबक का प्रकार क्या होता है जी, आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है जी, आपका पदार्थ, जितने भी पदार्थ है संसार में, उसको पदार्थ को कितना टाइप में बांटा गया जी, 2 पदार्थ में बांटा गया। कौन सा पदार्थ में जी, तो आपका चुंबकीय पदार्थ है, होता है आपका अचुंबकीय पदार्थ जी। आपका चुंबक का कितना टाइप होता है जी, 2 टाइप होता है। आपका अस्थायी चुंबक, आपका एक होता है आपका अस्थायी चुंबक। ठीक है जी, तो जो भी आपको टॉपिक आज क्लास में पढ़ाएं आपको 100% समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्लास में समझ में आता है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। ठीक है जी, और अब क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।